Alcoholic compounds on reaction with steric ammonium nitrate gives a dash coloration due to formation of a complex. क्या कलर होता है? रेड. राइट द कॉम्प्लेक्स कंप्लीट रिएक्शन मेंशन्ड इन अबव क्वेश्चन. क्या है हमारी रिएक्शन? तो ये है हमारा, ये अल्कोहल है, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, इनकी हमने रिएक्शन करा दी तो हमारा बन गया है कॉम्प्लेक्स जो कि है CeNO3 होल 4 और यहाँ पे ROH का होल थ्राइस. ये रेड कलर की कॉम्प्लेक्स है. डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डन ऑन बेसिस ऑफ डैश एंड डैश टेस्ट. कौन कौन से टेस्ट हैं हमारे? तो पहला तो आयोडोफोम टेस्ट और दूसरा है ल्यूकास टेस्ट. डैश एंड डैश विच कंटेन CH3CHOHR ग्रुप गिव पॉजिटिव आयोडोफोम टेस्ट. तो क्या है? एल्कोहल्स मतलब इथेनॉल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट हो वो आयोडोफोम टेस्ट देते हैं. मैंने बताया था क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे 3H होना बहुत ज़रूरी है इसलिए. डैश आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट बट द फॉर्म डैश आर नॉट सॉल्युबल. तो क्या होता है भाई? अल्कोहल तो होते हैं, अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं ल्यूकास रिएजेंट में, बट जो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है जब हम रिएक्शन कराते हैं वाली ल्यूकास टेस्ट वाली, तो ये हमारे सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए हमारे को टर्बिडिटी मिलती है. द टू लेयर्स ऑफ ROH एंड RX आर सेपरेटेड इमीडिएटली इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल. अ डैश कलर्ड PPT इज फाउंड व्हेन आयोडोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव. तो क्या होता है? येलो कलर की PPT बनती है हमारी. ल्यूकास टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज एल्कोहल्स विच आर सॉल्युबल / इनसॉल्युबल इन रिएजेंट. तो कौन सी होती है हमारी? सॉल्युबल जो अल्कोहल होती हैं उन्हीं में एप्लीकेबल रहता है. फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक, देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट सफिशिएंटली एसिडिक टू बी सॉल्युबल इन. क्या होगा? NaHCO3. NaHCO3 ही होता है ये एसिडिक वाली चीज़ों में. फिनॉल्स गिव डैश कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन. तो फिनॉल हमारा कौन सा कलर देता है? वायलेट. रेसोर्सिनॉल OM and P cresol give dash and or dash coloration while catechol give dash color with neutral FeCl3. तो क्या होता है? ये चारों तो वायलेट दे देते हैं, वायलेट और ब्लू, बट जो हमारा कैटिकॉल है वो देता है ग्रीन. फिनॉल कंडेंस विथ थैलिक एनहाइड्राइड टू गिव डैश विच गिव्स डैश कलर विथ NaOH. तो क्या होता है? फिनोप्थेलिन के साथ में कंडेंस हो जाता है, फिनोप्थेलिन बनाता है जो कि हमारा डार्क पिंक कलर देता है NaOH के साथ में, इंडिकेटर होता है ये. इन पेथेलिन डाई टेस्ट OM and P क्रिसॉल गिव डैश डैश एंड डैश कलर रिस्पेक्टिवली. तो क्या क्या कलर ये लोग देते हैं? O तो हमारा रेड देता है, M हमारा ब्लूइश पर्पल देता है, और जो P क्रिसॉल है वो कोई कलर नहीं देता, नो कलर. इन पेथेलिन डाई टेस्ट कैटिकॉल एंड रेसोसिनॉल गिव डैश एंड डैश कलर्स रिस्पेक्टिवली. तो कैटिकॉल और रेसोसिनॉल क्या देते हैं हमारे? कैटिकॉल तो ब्लू कलर देता है और रेसोसिनॉल हमारा फ्लोरोसेंट ग्रीन देता है. बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो याद तो लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि इनऑर्गेनिक जैसे ही है, 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय. कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो इसमें है, हम लेते हैं डाइल्यूट NaOH जिसको हम ऐड कर देते हैं FeCl3 में, ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल अ परमानेंट ब्राउन प्रिसिपिटेट अपीयर्स. ठीक है, जब तक एक ब्राउन प्रिसिपिटेट नहीं बन जाता तब तक हम ऐसा करते रहते हैं, तो हमारा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाता है. सम फिनॉल्स लाइक डैश एंड डैश गिव कैन बी डिजॉल्व इवन इन NaHCO3. तो कौन कौन से? पहला तो हमारा 2,4,6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रो या फिर पिक्रिक एसिड कह सकते हैं, फिनॉल. और दूसरा हमारा 2,4 मतलब कि पिक्रिक एसिड में 3 NO2 लगे रहते हैं, हमने यदि 2 NO2 वाला भी यदि हम फिनॉल ले रहे हैं तो वो भी NaHCO3 में डिजॉल्व हो जाएगा, इतना एसिडिक रहता है वो. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज डन बाय 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दैट आर. कौन कौन सी रिएक्शंस है हमारी? तो पहला है एडिशन ऑन डबल बॉन्ड. कौन से वाले डबल बॉन्ड? जो हमारा कार्बोनिल वाला डबल बॉन्ड है, इस पर कोई एडिशन करा दें हम, या फिर हम ऑक्सीडेशन करा दें इस कार्बोनिल ग्रुप का. एज फार एज ऑक्सीडेशन इज कंसर्न डैश आर easily oxidized to carboxylic acid while dash require relatively stronger oxidizing agents.
तो हमारे एल्डिहाइड जो होते हैं वो इजीली हो जाते हैं और कीटोन को थोड़ा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए रहता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, पहला तो है टोलेंस टेस्ट, दूसरा है फिलिंग्स टेस्ट और तीसरा है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट रिएजेंट इज एसिडिक स्लैश अल्कलाइन, तो अल्कलाइन होता है। कंटेनिंग डैश आयंस कॉम्प्लेक्स्ड विथ डैश, कौन से आयंस होते हैं इसमें, क्यूप्रिक होते हैं इसके अंदर, और ये होता है हमारा सिट्रेट आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्स्ड। अल्डिहाइड गिव डैश कलर विच गिव्स रिएजेंट वाइल कीटोन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, तो अल्डिहाइड क्या कलर देता है, पिंक। बेनेडिक्ट टेस्ट अकरेंस ऑफ डैश कलर्ड पीपीटी इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड, क्या होता है ऑरेंज रेड कलर की पीपीटी हमारा अल्डिहाइड बता देती है। दीज एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू डैश एंड रिएक्ट विथ NaHCO3 सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो क्या होता है, ये ब्लू लिटमस को तो क्या करते हैं रेड, और CO2 जो है प्रोड्यूस होती है, मतलब वाइट वाइट जो हमारा थोड़ा सा हो जाता है वो CO2 कैसे हो जाता है। इन ईस्टर टेस्ट डैश इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन कंपाउंड, तो क्या होता है स्वीट स्मेल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड इन एंड ऑफ टेस्ट, मतलब स्वीट स्मेल आ रही है मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप है। इन एजोडाई टेस्ट डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म्ड कपल्स विथ बीटा नेप्थॉल टू गिव अ डैश कलर, तो क्या होता है स्कारलेट रेड कलर डाई होती है इसमें, ठीक है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। द अबव मेंशन्ड टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं अपन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी टेस्ट फॉर अमाइंस, क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कोई भी जिसमें हमें टेस्ट करना है उसको हम डाइल्यूट HCl के साथ में मिक्स कर देते हैं, यदि वो डिसॉल्व हो गया तो उसके अंदर अमाइन है, नहीं हुआ तो नहीं है। Fe2+ एंड Al3+ आयंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन वाटर, तो सही है। सो वाइल प्रिपेयरिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 एंड Al2SO4 का होल थ्राइस डैश इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, तो क्या ऐड करते हैं अपन H2SO4। वॉशिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ डबल सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इज डन बाय डैश टू रिमूव डैश, तो क्या करते हैं हम 1:1 कोल्ड वाटर और एल्कोहल का मिक्सचर लेते हैं 1:1, जिसमें 50% एल्कोहल है 50% कोल्ड वाटर है, और ये हम यूज़ करते हैं टू रिमूव मदर लिकर। ऑन कूलिंग डैश कलर्ड क्रिस्टल्स ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट सेपरेट आउट, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग वाइल प्रिपेयरिंग क्रिस्टल्स ऑफ मोर सॉल्ट कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयंस टू फेरिक आयन, Fe2+ से Fe3+ बन जाएगा यदि हम ज़्यादा हीटिंग करेंगे तो। एसिटानिलाइड इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ द NH2 ग्रुप ऑफ एनालिन बाय डैश ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ डैश, तो ये जो होता है हमारा CH3CO- ग्रुप होता है, किसकी प्रेजेंस में हटता है ये, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटाइल ब्रोमाइड may also be used for purpose of acetylation if acetic anhydride is not available, तो ये गलत है, एसिटाइल ब्रोमाइड नहीं एसिटाइल क्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। एसिटाइलेशन विथ CH3COCl is carried out in presence of pyridine. In alternative method for preparation of acetanilide, crude acetanilide is obtained as, तो ये ऐसे ऑब्टेन होता है वाइट शाइनिंग निडल शेप्ड क्रिस्टल्स में, नीडल शेप्ड क्रिस्टल में। एसिटेनाइड कैन कॉज साइनोसिस, यस साइनोसिस मतलब ब्लूइश स्किन हो जाना, थोड़ा नाम से भी समझ में आ रहा है। पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड क्रिस्टल्स आर कलरलेस या फिर येलो कलर्ड, तो क्या होते हैं ये कलरलेस होते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पैरा एसिटेनिलाइड डैश कलर्ड ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड इज फॉर्म्ड, तो क्या बन जाता है हमारा येलो नहीं तो येलो कलर्ड बन जाता है। इट ऑल्सो क्रिस्टलाइजेज विथ पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, तो ये गलत है। इट रिमेन्स डिजॉल्व इन मदर लिकर, मतलब क्या है कि अपन जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड तो हमारा ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड भी बन जाता है, जो कि पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड की तरह क्रिस्टलाइज नहीं होता, वो डिजॉल्व रहता है वहाँ पे, सही है मतलब। इट ऑल्सो क्रिस्टलाइज, हाँ ये तो हो गया। पैरा अमीनो बेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बुलाते हैं भाई, एनिलीन येलो। 42 है ये हमारी रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा एक तो NH2 बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा Cl आ जाएगा,
तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ पे एनालिन अलग हो जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस एनालिन, ये रिएक्शन हम अमीन्स में भी देख चुके हैं, ये हमारी डाई बन जाती है इससे। कपलिंग ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विद एनालिन और एनी अदर एरोमेटिक अमाइन इज कैरिड आउट इन वीकली या फिर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, तो वीकली एसिडिक मीडियम में होता है। फॉर मोस्ट एसिड बेस टाइट्रेशन इट इज पॉसिबल टू सिलेक्ट इंडिकेटर्स विच एग्जिबिट कलर चेंज एट pH क्लोज टू दैट ऑफ डैश पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इक्विवेलेंस पॉइंट। व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट? क्या होता है? मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। फिनोप्थैलिन इज वीक या फिर स्ट्रॉन्ग, मतलब वीक बेस है या फिर एसिड है, तो फिनोप्थैलिन जो होता है वो हमारा एसिड होता है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ फिनोप्थैलिन इज कलरलेस, तो ये सही है। कलर ऑफ फिनोप्थैलिन इन एसिडिक मीडियम इज, क्या कलर होता है हमारा? एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। क्यों होता है? सोचो, एसिड है तो वो H+ देना चाहता है, अब एसिडिक मीडियम में वो कहाँ दे पाएगा? वीक एसिड है, तो इसलिए वो कलर ही नहीं आता, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में लेकिन वो हल दे देगा H+, क्योंकि OH आके ले ही जाएगा उससे, तो यहाँ पे कलर्ड हो जाएगा। और कौन सा कलर होता है इसका? पिंक। फॉर अ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली टाइट्रेशन डैश इज मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर, तो हमारा फिनोप्थैलिन जो होता है वो यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है। रीजन फॉर अवर स्टेटमेंट इज, क्या होता है इसका रीजन? अपन पढ़ लेते हैं। बिकॉज द लास्ट ड्रॉप ऑफ एडेड अल्कली ब्रिंग्स द pH ऑफ सॉल्यूशन इन रेंज इन विच फिनोप्थैलिन शोज शार्प कलर चेंज, ये इसका रीजन है। रीजन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है सच। मिथाइल ऑरेंज इज वीक बेस या फिर एसिड, तो ये बेस होता है। मिथाइल ऑरेंज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज डैश कलर्ड, तो ये हमारा येलो कलर्ड होता है। द कैटायन फॉर्म्ड फ्रॉम द इंडिकेटर इज एन एक्टिव स्पीशीज, नो। एनाइन जो फॉर्म होता है इंडिकेटर से वो एक्टिव स्पीशीज होती है। मिथाइल ऑरेंज एक्ट एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। मिथाइल ऑरेंज ऑन एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन चेंजेस फ्रॉम डैश फॉर्म टू द डैश फॉर्म, तो ये हमारा बेंजोइड फॉर्म से बेंजेनोइड फॉर्म से हमारा क्यूनोइड फॉर्म बन जाता है। द क्यूनोइड फॉर्म इज डीपर इन कलर दस रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज एट एंड या फिर इक्वेलेंस पॉइंट, तो पहली बात तो यहाँ पे ये डीपर कलर में होता है, इससे समझ में आती है। और ये जो कलर हमारा आता है ये एंड पॉइंट पे आता है, इक्वेलेंस पॉइंट पे नहीं आता। क्यूनोइड फॉर्म इज डैश कलर्ड, क्या कलर होता है इसका? पिंकिश रेड। द आइडियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर्स हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर / इंटरमीडिएट / लेस देन द सॉल्यूशन बीइंग टाइट्रेटेड एंड द टाइट्रेंट, तो क्या होता है भाई? इंटरमीडिएट होता है इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों के बीच का होता है। एसिड यूज्ड इन KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन इज, कौन सा एसिड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे? H2SO4। नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन बिकॉज, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडेशन करा देगा, तो KMnO4 क्या कराएगा? फिर दिक्कत हो जाएगी। HCl इज नॉट यूज्ड इन टाइट्रेशन बिकॉज, क्यों नहीं करते? तो HCl के साथ भी यही चीज़ है कि HCl जो है KMnO4 के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, फिर क्लोरीन बना देगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 रिडक्शन ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, तो रिडक्शन ऑफ सेल पूछ रहा है, ये कैसी होगी हमारी? तो ये होगी MnO4 माइनस, ठीक है, यहाँ से हम आनेंगे Mn2+। अब यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं कर रहा मैं, वो तो मैं सिखा चुका हूँ, तुम खुद करना बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल क्या होगा? तो C2O4 माइनस है, इससे बनेगा CO2। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन चलो बैलेंस्ड वाली लिख देते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 माइनस प्लस 16H+, यहाँ से बनेगा 2Mn2+ प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। तो ये रिएक्शन तुम खुद बैलेंस करना, ठीक है, अपना घर पे आराम से बिल्कुल। Initially violet color of KMnO4 is discharged due to its reduction by oxalic acid, तो ये स्टेटमेंट है ये। The endpoint is indicated by appearance of a dash color produced by the addition of a little excess of unreacted dash, तो light pink color आता है due to KMnO4. During the titration, first dash is formed which acts as a catalyst for रिडक्शन ऑफ KMnO4, तो क्या होता है? पहले क्या बनता है हमारा?
MnSO4 बनता है, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह कैटलिस्ट की तरह एक्शन करता है फॉर रिडक्शन ऑफ KMnO4। इस चीज़ से हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि द बिगिनिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो एंड इट इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। स्ट्रेंथ फार्मूला, स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है? स्ट्रेंथ हमारी होती है मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी? तो पहली बात तो रिडक्शन ऑफ सेल हमेशा इसका तो यही रहेगा, बाकी पहले तो तुमको खुद करना। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, मोहर सॉल्ट में Fe2+ होता है, तो ये Fe3+ हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे चेंज होने नहीं वाला, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और क्या। ओवरऑल रिएक्शन चलो बैलेंस्ड वाली लिख देते हैं इसमें भी, MnO4- + 5 Fe2+ + 8H+, इससे बना हमारा Mn2+ प्लस हमारा 5 Fe3+ + 4H2O। ये दोनों रिएक्शन तुम प्रैक्टिस करना अपने घर पे कैसे आएंगी, जॉइंट फैक्टर वाली चीज़ मैंने बताई थी उससे। ऑलमोस्ट ऑल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, कौन कौन से? Ag, Hg और Pb। ये कुछ क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी वाले, तो इनको तुम याद करना हो तो कर लो, ठीक है। ये डायरेक्टली तो नहीं आएंगे बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका निमोनिक होगा आज होगा प्रभात। PPT आर जनरली सॉल्युबल इन HCl एंड HNO3, तो ये सही है। ऑल NO3- एंड NH4+ आर सॉल्युबल / इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल होते हैं। ऑल S2- आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, कौन कौन से हमारे? Na+, K+, Rb+ और CS+, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल SO4 आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, कौन कौन से? Ba2+, Sr2+ और हमारा Ca2+। ऑल OH- आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, कौन कौन से? Na+, K+, Rb+ और CS+। मोस्ट इनसॉल्युबल OH- मतलब हाइड्रोक्साइड्स आर, कौन से हमारे? Al, Fe और Cr, मतलब इसका निमोनिक है आलू फेंका करो, ठीक है। तो इनको याद करना तो करो, नहीं तो सच कोई इतने रिक्वायरमेंट नहीं। कॉम्प्लेक्सेस लाइक CrOH का होल थ्राइस, NiOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस एंड ZnOH का होल ट्वाइस आर सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, तो ये गलत है। FeOH का होल थ्राइस को छोड़ के बाकी सारे हमारे सॉल्युबल होते हैं। BeO इज बेसिक या फिर एम्फोटेरिक, तो ये एम्फोटेरिक होता है। इफ सॉल्ट इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट H2SO4 then predict the gas evolved and possible anion from the following observation। तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है कि भाई अ कलरलेस ओडरलेस गैस evolved which turns lime water milky, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि यदि सॉल्ट को हमने H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया है और ये गैस कुछ इवॉल्व हो रही है, उनके हमारे को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो हमें अब गैस करना है कि कौन सा हमारा सॉल्ट हो सकता है, कौन सा एनायन सॉल्ट में प्रेजेंट हो सकता है। तो यदि कोई कलरलेस ओडरलेस गैस इवॉल्व हो रही है विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की कौन कहता है? CO2, तो गैस हमारी कौन सी होगी? CO2, और आयन कौन सा हो सकता है? CO3 समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। कलरलेस गैस विथ रॉटन एग स्मेल, रॉटन एग स्मेल वाला हमारा कौन सा था? एक ही तो है H2S, ठीक है। ये यदि इवॉल्व हुआ है तो कौन सा हमारा आयन हो सकता है? NiS2-। ब्राउन फ्यूम्स विच टर्न एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च ब्लू, तो यहाँ पे ब्राउन जो हमारी गैस होगी वो NO2 हो सकती है, ठीक है, और जो हमारा एनायन हो सकता है वो NO2- हो सकता है। इफ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस प्रोड्यूस्ड डिसअपियर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश विच इज सॉल्युबल इन वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, यदि हम बहुत ज़्यादा CO2 डाल दें तो ये बन जाएगा जो कि सॉल्युबल होता है, तो फिर वो मिल्कीनेस चली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्पल और वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन इज, कौन सी बनती है? Na4FeCN5NOS। H2S टर्न्स लेड एसिटेट पेपर इनटू डैश कलर ब्लैक, ये वाली ना जो GOC में अपन ने पढ़ी थी लास्ट में रिएक्शंस कुछ, वो वही वाली चीज़ें हैं ये, तो वहाँ से तुम रिलेट कर पाओगे। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड फार्मूला क्या होता है? Na2 FeCN5NO। NO2 का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। सल्फेनिलिक एसिड इज डाइअज़ोटाइज्ड इन द रिएक्शन बाय, किससे करते हैं हम? HNO2 से, ठीक है।
NO2 माइनस प्लस CH3COH, तो क्या बनेगा HNO2 प्लस CH3COO माइनस. This HNO2 reacts with CH3COH and Ki to form dash which gives dash color with starch. तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये I2 के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हमारा ब्लू कलर देता है स्टार्च के साथ में. डाइअज़ोटाइज्ड एसिड कपल्स विद डैश टू फॉर्म अ रेड एजोडाइड. तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नेप्थाइलामाइन के साथ में यहाँ पे हम करते हैं. इन प्रीलिमिनरी टेस्ट of Br minus and I minus ions, dash is added to the solution to increase the density of I2 and Br2 vapors respectively due to its dash nature. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो यहाँ पे क्या होता है, MnO2 डालते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसलिए ये इनकी डेंसिटी बढ़ा देता है ऑक्सीडेशन करा करा के. आगे बढ़ते हैं. In preliminary test of Cl minus ion, dense dash colored fumes appear when a rod dipped in dash is brought near the mouth of test tube. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आ जाएगा तुम्हारे को. तो वाइट कलर की फ्यूम्स अपीयर होती हैं जब हम NH4OH में डिप्ड रॉड टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आते हैं. These white fumes are formed due to formation of, किसकी फॉर्मेशन हो सकती है ये सोचो, NH4Cl. ये पहले भी हम कई बार फॉर्म कर चुके हैं और ये हमेशा ही वाइट कलर का हो गई ऑब्वियसली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. इन प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ Br माइनस डैश कलर्ड गैस विद पंजेंट ऑर्डर इज evolved एंड द सॉल्यूशन ऑल्सो एक्वायर्स डैश कलर. तो कौन सी गैस होगी, रेडिश ब्राउन कलर की हमारी गैस होगी, Br2 ही होगी, और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड. इन प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ I माइनस डैश कलर्ड फ्यूम्स आर ऑब्टेन्ड. कौन से कलर की फ्यूम्स होती हैं हमारी, वायलेट. In preliminary of NO3 minus dash colored fumes evolve which become dense upon heating the reaction mixture after addition of dash and the solution acquires dash color. तो क्या होता है, NO3 माइनस के जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है उसमें कौन से कलर की गैस इवॉल्व होती है हमारी, सबसे पहली चीज़ तो ये हमारी होती है ब्राउन कलर की, NO2 ही होती है, जो कि डेंस होती जाती है और जब हम उसमें मिक्सचर में डालते हैं कॉपर टर्निंग्स, ठीक है, कॉपर एक तरीके से, एंड सॉल्यूशन एक्वायर्स, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू. कॉपर है तो उससे तुम ब्लू को लिंक कर सकते, कॉपर में ब्लू जनरली ब्लू ही कलर आता है. दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CuSO4 की. कॉपर की वजह से ही आ रहा है ब्लू कलर. व्हेन सॉल्ट ऑफ Cl माइनस इज हीटेड विथ डैश एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 डैश कलर्ड Cl गैस इज रिलीज्ड. तो यहाँ पे क्या है कि हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, MnO2 के साथ में, और जो क्लोरीन गैस है उसका कलर ही पूछ रहा है तो ग्रीनिश येलो होता है, हमें पता ही है. तो व्हेन वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ Cl माइनस इज टेकन विद AgNO3 सॉल्यूशन डैश कलर्ड PPT इज ऑब्टेन्ड विच इज सॉल्युबल इन डैश. तो कर्डी वाइट कलर की PPT होती है हमारी जो कि सॉल्युबल होती है NH4OH में. इफ इन द अबव क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इट इज़ फर्स्ट रिएक्टेड विथ. तो ये हमारा रिएक्ट होता है HNO3 के साथ में, हम रिएक्ट कराते हैं इसको. द कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन इज, क्या है हमारा प्रेसिपिटेट यहाँ पे, AgCl. द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ Cl माइनस K2Cr2O7 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इज हीटेड. द इवॉल्व्ड गैस इज पास थ्रू NaOH सॉल्यूशन डैश कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. तो कौन से कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा हमारा, येलो कलर का. कलर बहुत हैं इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा ही कलर हैं, ठीक है, तो बार बार करो, उसका तो एक ही इलाज है. इनऑर्गेनिक का बहुत ही ख़राब सी इनऑर्गेनिक है ये. दिस सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड देन डैश सॉल्यूशन इज एडेड. फॉर्मेशन ऑफ डैश कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ डैश अकर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस सॉल्यूशन को हम किससे, एसिटिक एसिड से कराते हैं रिएक्ट. तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन मिलता है हमें, लेड एसीटेट. लेड एसीटेट हम ऐड करते हैं. फॉर्मेशन किसकी होती है, येलो कलर के लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट की होती है. राइट द इक्वेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. क्या है हमारी इक्वेशन, NaCl प्लस K2Cr2O7. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना. प्लस हमारा H2SO4, इससे बनेगा हमारा KHSO4 प्लस हमारा CrO2Cl2.
यही क्रोमाइल क्लोराइड होता है, प्लस NaHSO4 प्लस H2O। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CrO2Cl2। सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन इज रिएक्टेड विथ H2SO4, amyl alcohol and H2O2 and on gentle shaking organic layer turns dash in color। तो ब्लू कलर की हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे 110 नहीं, यहाँ पे इसकी ही बात हो रही है। 110 है तो 107 की बात हो रही होगी। एक बार मैं इसको कंफर्म भी कर दूँगा। CrO4 प्लस H2O2 क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा CrO5 प्लस H2O। ब्रोमीन टर्न स्टार्च पेपर टू डैश कलर येलो कलर का बना देता है। When CCl4 and excess of chlorine water is added to the salt solution of Br minus and I minus in water, appearance of dash and dash color respectively in organic layer occurs। तो ऑरेंज, ब्राउन एंड वॉयलेट। इन आवर क्वेश्चन अकरेंस ऑफ कलर इज बिकॉज, क्यों होता है भाई कलर? तो यहाँ पे Br2 और I2 फॉर्म होते हैं। अब Br2 कौन सा कलर देगा? ऑरेंज ब्राउन। I2 कौन सा देगा? वायलेट। NaBr प्लस Cl2 लेयर टेस्ट इसको बुलाते हैं। इसमें क्या हमारी रिएक्शन होगी? तो NaCl बन जाएगा और Br2 निकल जाए, मतलब कि सीधी सी बात है कि ये इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। NaBr प्लस AgNO3, इससे क्या बनेगा? NaNO3 प्लस AgBr। कलर ऑफ AgBr का कलर कैसा होता है? पेल येलो। ब्राउन रिंग फॉर्म ड्यूरिंग कन्फर्मेशनल टेस्ट फॉर NO3 माइनस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ये होता है FeNOSO4। यहाँ पे बस एक ही है, ब्राउन रिंग टेस्ट में हमेशा याद रखना है कि जो हमारा आयरन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि एक एक्सेप्शनल स्टेट है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए बट है, तो वो चीज़ याद रखनी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ SO4 माइनस ऑन एडिशन ऑफ BaCl गिव्स अ डैश कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ डैश soluble / insoluble in concentrated HCl और concentrated HNO3। तो कौन से कलर की प्रेसिपिटेट होती है हमारी? वाइट कलर की होती है। किसकी प्रेसिपिटेट है? बेरियम सल्फेट BaSO4, जो कि हमारा soluble / insoluble हो सकता है। सल्फेट आयन गिव डैश कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ डैश व्हेन एक्वस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ लेड एसीटेट सॉल्यूशन। तो सल्फेट आयन हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है ऑफ लेड सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉल्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड या फिर बेस। सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? एसिड को। क्यों? कार्बोनेट वीक एसिड, ठीक है, और सोडियम मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो मतलब बेसिक होगा कहीं ना कहीं ये सॉल्ट, इसलिए हम एसिड डालेंगे इसमें हमेशा। इफ़ द कलर ऑफ सॉल्ट इज़ लाइट ग्रीन, येलो और ब्राउन देन द कैटायन प्रेजेंट कैन बी। कौन सा हो सकता है? तो Fe3+ हो सकता है। इफ़ द कलर ऑफ सॉल्ट इज़ ब्लू देन कैटायन प्रेजेंट कैन बी कॉपर। CuSO4 ब्लू कलर का होता है ना। इफ़ द कलर ऑफ सॉल्ट इज़ ब्राइट ग्रीन देन कैटायन कैन बी Ni2+। Ni2+ ग्रीन कलर का होता है, ये चीज़ हमने डी ब्लॉक में भी देखी थी। द कलर शोन बाय सॉल्ट व्हेन हीटेड एंड आफ्टर बिकमिंग कोल्ड व्हेन द सॉल्ट कंटेन्स Cu2+ आयंस। तो क्या होता है भाई? तो पहले जब वो हीट करते हैं अपन उसको तो वाइट कलर का हो जाता है, और जब कूल कर लेते हैं तो हमारा वापस ब्लू कलर का हो जाता है। और सेम यदि हम करें Zn2+ के सॉल्ट के साथ में, तो वहाँ पे क्या होगा? हीट करने के बाद हो जाएगा येलो, और कोल्ड होने के बाद में हमारा वाइट हो जाएगा। इन फ्लेम टेस्ट फ्लोराइड्स/क्लोराइड्स ऑफ सेवरल मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। तो यहाँ पे क्लोराइड्स होते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम पे कलर अपना इम्पार्ट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है? ये ऑक्सीडाइजिंग होती है कि रिड्यूसिंग होती है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, मतलब कि एक तरीके से ऑक्सीडाइज करने पे क्या कलर देते हैं? क्लोराइड्स फ्लेम टेस्ट में, उससे हम पहचान लेते हैं अपना आयन। कलर गिवन बाय Cu2+, Ba2+ एंड Ca2+ इन फ्लेम टेस्ट व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आई। क्या क्या कलर होते हैं हमारे? तो
ये जो Cu2+ है वो हमारा देता है ग्रीन 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 फ्लेम। Ba2+ देता है एप्पल ग्रीन, और जो Ca2+ है वो देता है ब्रिक रेड। इन्हीं लोगों का यदि हम कलर देखें ब्लू ग्लास के थ्रू, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो हम नेकेड आई से देख नहीं पाते, इसलिए हमें ब्लू ग्लास यूज़ करना पड़ता है। तो फिर हमारे ऑब्वियसली कलर थोड़े बदल जाएंगे, इसलिए वहाँ पे कॉपर का जो कलर होगा अब वो हो जाएगा ग्रीन, वो वही रहेगा ग्रीन फ्लेम जो था हमारा। और जो Ba2+ है इसका कलर हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन, और जो हमारा Ca2+ है इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, तो तीनों ग्रीन हो जाएंगे। The hot platinum loop is dipped into borax powder and again heated until borax forms। तो क्या बनाता है बोरेक्स? तब तक कलरलेस ट्रांसपेरेंट बीड नहीं जब तक बना देता तब तक हम उसे हीट करते हैं। ऑन हीटिंग Na2B4O7.10H2O गिव्स, क्या देगा? .10H2 है तो हटा दो उसको H2O को, तो क्या दे देगा? Na2B4O7 प्लस H2O प्लस अपना 10H2O। इसको यदि मैं फर्दर हीट करूँ तो क्या देगा? NaBO2 प्लस B2O3। CuSO4 प्लस B2O3 नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में क्या देगा? CuB2BO2 का होल ट्वाइस प्लस SO3 मेटाबोरेट। कलर ऑफ CuBO2 का होल ट्वाइस क्या होगा भाई? ब्लू ग्रीन। CuBO2 का होल ट्वाइस प्लस NaBO2 प्लस C ल्यूमिनस फ्लेम में क्या क्या हमारे होंगे प्रोडक्ट? तो पहला होगा CuBO2 प्लस Na2B4O7 प्लस CO। दूसरा होगा Cu प्लस Na2B4O7 प्लस CO। कलर ऑफ प्रोडक्ट 1 and 2 फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या कलर होंगे? तो जो हमारा CuBO2 वाला है वो तो कलरलेस होगा, बट जो Cu वाला है ये हमारा रेड कलर का होगा। ये हमारा NCERT का ही एक चार्ट है, NCERT जो प्रैक्टिकल वाली है। तो कलर ऑफ सॉल्ट बीड इसमें दिया हुआ है, इन कोल्ड ब्लू कलर का है, इन हॉट ग्रीन कलर का है, नॉन ल्यूमिनस या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, और ल्यूमिनस फ्लेम में वो रेड कलर का है एंड हॉट में वो कलरलेस है। तो कौन सा आयन हो सकता है ये अपने को बताना है। तो कौन सा आयन हो सकता है भाई? इसमें पहला हमारा हो सकता है Cu2+, ठीक है। कोल्ड में ब्लू है, इससे भी अपन समझ सकते हैं Cu2+ होगा। कोल्ड में रेडिश ब्राउन, हॉट में वॉयलेट, ठीक है। कोल्ड में ग्रे और हॉट में भी ग्रे, तो ये हमारा Ni2+ होगा। इसको ऐसे ही याद कर लो, एक दो याद कर लो, चारों याद करना तो बहुत मुश्किल है। कोल्ड में यदि येल्लो है नॉन ल्यूमिनस में, तो ये हमारा Fe3+ होगा। बाकी यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन है तो Fe3+ होगा। इन चारकोल कैविटी टेस्ट ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज़ यूज्ड, तो यहाँ पे हमारी ल्यूमिनस फ्लेम यूज़ होती है। इन चारकोल कैविटी टेस्ट मेटल कार्बोनेट्स या फिर सल्फेट्स आर हीटेड, यहाँ पे कार्बोनेट्स हीटेड होते हैं। CuSO4 प्लस Na2CO3 हमने हीट किया तो क्या बनेगा? CuCO3 प्लस Na2SO4। CuCO3 को हीट करने के बाद क्या बनेगा? CuO प्लस CO। अब CuO के साथ हमने कार्बन को लेके उसको हीट कर दिया, अब क्या बनेगा? तो हमारा Cu अलग हो जाएगा प्लस CO हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन ही कर दी हमने तो कॉपर की इसमें। तो येलो रेसिड्यू व्हेन हॉट एंड ग्रे मेटल, ये वाला क्वेश्चन मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, उसको मैं बता दूंगा। इफ़ द रेसिड्यू इन द चारकोल कैविटी इज डैश कलर्ड एंड डैश डैश इज परफॉर्म्ड, तो यदि वाइट कलर का है, ठीक है, तो डैश टेस्ट हमारा कौन सा है? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म हुआ। दीज रेसिड्यूज आर देन रिएक्टेड विथ, इन रेसिड्यूज़ को हम किससे रिएक्ट कराते हैं? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम से नहीं, CO3 का होल ट्वाइस से हम इसको रिएक्ट कराते हैं। इन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज़ यूज टू हीट CuCNO3 का होल ट्वाइस। तो किसको यूज़ करते हैं हम? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम को। इसको हमने हीट कर दिया नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में, तो क्या होगा? CuO बनेगा प्लस हमारा NO2 प्लस O2। COO मतलब कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस ZNO, ये हमारा कुछ डैश बना रहा है। द कलर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, तो पहले तो हम प्रोडक्ट देख लेते हैं फिर कलर भी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं है, ये नॉर्मल हमारा ऐड हो जाएगा इसमें ZNO, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में ही ऐड होगा, एडिशन ही होगा। और इसका कलर हमारा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ग्रीन बनाता है ये ZNO के साथ में,
MgO के साथ में पिंक बनाता है और Al2O3 के साथ में ब्लू बनाता है। फॉर प्रिपेयरिंग ओरिजिनल सॉल्यूशन राइट द सीक्वेंस ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। तो कौन कौन से हमारे सॉल्वेंट यूज़ होंगे? पहले हम करेंगे वाटर, फिर HCl डाइल्यूट, फिर कंसनट्रेटेड HCl, फिर हम डाइल्यूट HNO3 यूज़ करेंगे, फिर हम करेंगे एक्वा रिजिया। व्हेन सॉल्ट ऑफ NH4 पॉजिटिव इज हीटेड विथ डैश स्मेल ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड और इज ऑब्जर्व्ड। तो यदि हम NaOH के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया की हमें स्मेल मिलती है, ये है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। When a glass rod dipped in HCl is placed above the solution formed in above question, dash colored fumes are obtained। तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स नहीं, वाइट कलर की फ्यूम्स हमें मिलती हैं। NH4Cl ही बनता होगा यहाँ पे भी सेम। These white fumes are formed due to formation of NH4Cl, वही चीज़ है। When NH3 gas is passed through Neisser's reagent, dash colored PPT is observed। कौन से कलर की PPT बनती है? ब्राउन कलर की। ब्राउन PPT फाउंड इन अवर क्वेश्चन इज, क्या PPT है? तो ये है HgO.HgNH2। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इसमें मरकरी है, ठीक है। तो यदि मरकरी से क्वेश्चन आ सकता है, मरकरी है क्या? ब्राउन कलर की PPT कौन सी, इसमें मरकरी हो, वो क्वेश्चन आ सकता है। अभी ग्रुप्स हैं, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6। इनके कैटायंस और ग्रुप रिएजेंट देख लेते हैं हम। तो कैटायंस इनके हैं NH4+, ग्रुप 1 का, ग्रुप 0 का, ग्रुप 1 का हमारा Pb2+, ग्रुप 2 का है Pb2+, Cu2+ और As3+। ग्रुप 3 का कौन सा है? Al3+, Fe3+। ग्रुप 4 का CO2+, Ni2+, Mn2+ और Zn2+। ग्रुप 5 का Ba2+, Sr2+ और Ca2+। ग्रुप 6 का कौन सा है? एक ही है, Mg2+, ठीक है। तो ये सारे कैटायन अपने को याद करने पड़ेंगे। ग्रुप रिएजेंट देख लेते हैं। तो इसमें तो कोई रिएजेंट है नहीं, इसमें हमारा HCl है डाइल्यूट, यहाँ पे है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, यहाँ पे NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, यहाँ पे H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl इन NH4OH, और यहाँ पे है NH4 का होल ट्वाइस CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। लास्ट जो हमारा ग्रुप 6 है, इसमें हमारा कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। When original solid solution is reacted with dilute HCl, white colored PPT appears. Cation can be, कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है Pb2+। कैसे समझ सकते हैं हम कि ये डाइल्यूट HCl है? तो ये किस ग्रुप का रिएजेंट है? तुम ये देखो, तो ये हमें दिख रहा है सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है ये, और सेकंड ग्रुप में कौन सा आता है? Pb2+। तो यहाँ से Pb2+ आ गया। फॉर दिस वाइट PPT, डिजोल्व द प्रेसिपिटेशन इन हॉट वाटर एंड डिवाइड द हॉट सॉल्यूशन टू 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स हमने डिवाइड कर लिया, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फर्स्ट पार्ट। तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? हमारे को एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। सेकंड पार्ट की हमने रिएक्शन करा दी पोटेशियम क्रोमेट से, तो हमारे को क्या मिलेगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट, जो कि सॉल्युबल होगा NaOH में एंड इनसॉल्युबल होगा अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन में। टू द थर्ड पार्ट ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि सॉल्युबल होगा अमोनियम एसीटेट में, ठीक है। तो सब याद करने की चीज़ें। द अबव टेबल, इन द अबव टेबल द येलो PPT फॉर्म्ड इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, कौन सी PPT बन रही है हमारी? PbI2, इसका कलर क्या है? येलो। सेकंड एक्सपेरिमेंट में कौन सी PPT बन रही है? PbCrO4, इसका भी कलर क्या था? येलो। वाइट PPT फॉर्म्ड इन थर्ड एक्सपेरिमेंट इज, कौन सी है? PbSO4। ऑन पासिंग H2S गैस फ्रॉम द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ग्रुप 1 कैटायन, इफ ब्लैक PPT इज ऑब्टेन्ड, द कैटायन प्रेजेंट इन सॉल्ट कैन बी, कौन सा हो सकता है? Pb2+ या फिर Cu2+। सो ऐसे ही देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या है कि हमने HCl डाल रखा था, ठीक है। अब उसके ऊपर हमने H2S गैस और डाल दी, मतलब कि हमारा कौन सा रिएजेंट आ गया? ग्रुप 2 का आ गया, डाइल्यूट HCl प्लस हमारा H2S ही तो है। तो अब हमारे ग्रुप 2 के कैटायन हो सकते हैं कोई से भी, तो Pb2+ भी हो सकता है, Cu2+ भी हो सकता है, Al3+ भी हो सकता है। अब उसके बाद हमने देखा कि भैया कौन सी PPT मिली? ब्लैक PPT। ब्लैक PPT 2 के केस में मिल सकती है, Pb2+ और Cu2+।
दिस प्रेसिपिटेशन इज रिएक्टेड विद येलो अमोनियम सल्फेट इन अमोनियम सल्फाइड इफ प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल स्लैश इनसॉल्युबल ग्रुप 2A कैटायंस आर प्रेजेंट। तो यदि ये इनसॉल्युबल होगी तो ग्रुप 2A के कैटायंस हमारे प्रेजेंट होंगे। ग्रुप 2A कैटायंस आर ऑल्सो नोन एज, क्या बुलाते हैं हम इसे, कॉपर ग्रुप। इफ वी बॉयल द प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 2A विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल एंड डाइल्यूट H2SO4 फ्रॉम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्ट द कैटायन। ठीक है, अब क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट मिला यदि हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और H2SO4 और अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराई, तो कौन सा कैटायन हमारा हो सकता है, Pb2+। और यदि हमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है तो हमारा Ca2+ हो सकता है। ऑन एडिंग NH4OH टू सॉल्यूशन 2 formed in above question, dash colored solution is obtained in acidifying this with acetic acid and potassium ferrocyanide, dash colored PPT is formed। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेंड हो सकता है एंड चॉकलेट ब्राउन कलर की PPT फॉर्म होगी। लास्ट में ब्राउन लिख देते हैं। डैश और डैश कलर्ड PPT formed after the analysis of group 3 confirms the presence of group 3 cations। तो कौन कौन सी कलर की PPT मिलती हैं, ब्राउन या फिर वाइट। एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 मतलब क्या है, एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 का कि यदि मैं हटा दूँ सब कुछ, अब मैं डालूँ NH4OH इन NH4Cl, इसको मैं डालूँ, इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूँ, तो अब यदि मुझे वाइट PPT या फिर ब्राउन PPT मिल रही है, मतलब कि ग्रुप 3 का कोई भी कैटायन प्रेजेंट है। A gelatinous white PPT indicates presence of dash and brown PPT indicates presence of dash। अब white PPT किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, Al3+ की, अब brown PPT Fe3+ की। द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 कैटायंस, क्या प्रोसेस है, तो देख लेते हैं इसकी प्रोसेस डायरेक्टली। इसमें क्या करते हैं, हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप कंसनट्रेटेड HNO3 की डालते हैं टू ऑक्सीडाइज Fe2+ टू Fe3+। हीट द सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स, आफ्टर कूलिंग एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4Cl एंड एक्सेस ऑफ NH4OH सॉल्यूशन टिल इट स्मेल्स ऑफ अमोनिया। शेक द टेस्ट ट्यूब और हमारा काम हो गया। PPT of Fe3+ is dissolved in dilute HCl, then reacted with potassium ferrocyanide, a dash colored PPT solution is formed। तो कौन से कलर की PPT बनेगी, ब्लू कलर की। यदि हम पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कौन से कलर की बनेगी, ब्लड रेड। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा PPTs हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, ठीक है, और मैं अभी हो सकता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही हो चीज़ें, तो मैं देखो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए ये जो भी चैप्टर है इसके जितने भी तुम्हें लेक्चर्स मिल रहे हो अच्छे वाले, उनको देखो, उसके बाद तुम जब ये करोगे ना तो तुम्हारा को एक्चुअली में बेनिफिट होगा। नहीं तो यदि तुम इसको डायरेक्टली देखोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पहले लेक्चर्स देख लेना जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, सॉल्ट एनालिसिस के, खासकर सॉल्ट एनालिसिस के देखोगे सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब तुम ये करोगे ना तो तुम्हें एक्चुअली में कुछ बेनिफिट होगा। अभी बिल्कुल ये देखोगे बिना लेक्चर्स देखे, बिना समझे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PPT of Al3+ is dissolved in dilute HCl, then क्या होगा, रिएक्टेड विद HNO3 NaOH, तो कौन सी PPT बनेगी, हमारी बनेगी वाइट कलर की PPT जो कि सॉल्युबल होगी एक्सेस ऑफ NaOH। यदि हम इसको रिएक्ट कराएं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, देन NH4OH अ डैश कलर्ड फ्लोटिंग मास इन द कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो ब्लूइश वाइट कलर का मास मिलेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। Third group cations are precipitated as their sulfides. If group 3 is absent, pass dash gas in the presence of group 3 dash और dash colored PPT indicate the presence of group 4 cation। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने सही नहीं बताया है, वही मैं कर रहा था, फिर से करते हैं। यहाँ यदि Al3+ की PPT को मैंने डाइल्यूट HCl में डिजोल्व किया, उसके बाद में मैं रिएक्शन करा रहा हूँ उसकी NaOH के साथ में, तो कौन से कलर की PPT बनेगी, वाइट जेलेटिनस। यदि मैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ, देन NH4OH अ डैश कलर्ड फ्लोटिंग मास इन द कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। कौन सा कलर का होगा, ब्लू। थर्ड ग्रुप कैटायन एज प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड्स की तरह प्रेसिपिटेट होते हैं। इफ ग्रुप 3 इज absent, पास डैश गैस इन सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 3। तो कौन सी गैस हम पास करेंगे, H2S। क्यों करेंगे देख लेते हैं।
तो यही है, ग्रुप 3 का ये था। अब ग्रुप 4 में करना है हमें, तो H2S गैस पास कर दो उसी में, उसी सॉल्यूशन में, तो हमारा ग्रुप 4 का हो जाएगा, ग्रुप रिएजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कर देंगे अपन। कौन कौन से कलर हमें मिल सकते हैं? हमें मिलेगा वाइट, ब्लैक और फ्लैश कलर्ड, फ्लैश मास। ठीक है, उस कलर का हमें यदि पीपीटी मिल रहा है तो इसका मतलब ग्रुप 4 का कैटायन प्रेजेंट है। वाइट एंड फ्लैश कलर्ड पीपीटी रिप्रेजेंट डैश एंड डैश कैटायन रिस्पेक्टिवली। कौन कौन से? वाइट जो होता है हमारा Zn2+ बताता है, और Na2+ हमारा बताता है फ्लैश कलर्ड। पीपीटी ऑफ Zn2+ इज डिजॉल्व्ड इन dilute HCl, then NaOH is added and dash colored PPT is formed in excess of NaOH is formed, soluble in excess of NaOH। तो कौन सी हमारी कलर होगा? वाइट कलर की पीपीटी बनेगी। ऑन एडिंग NH4OH and potassium ferrocyanide a dash colored PPT is formed, तो bluish white। PPT of Ni2+ is dissolved in aqua regia, then adding NH4OH and dimethyl glyoxime formation of dash colored PPT occurs, तो red कलर की PPT बनती है। Fourth group cations are precipitated as their sulfides. If group 4 is absent, then take original solution and add small amount of solid NH4Cl and excess of NH4OH solution followed by NH4 का whole twice CO3। डैश कलर्ड प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप 5 कैटायंस। तो वाइट कलर का पीपीटी जो है वो हमें बताएगा कि ग्रुप 5 का कैटायन प्रेजेंट है। दिस वाइट पीपीटी इज डिजॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड, देन K2CrO4 इज एडेड, येलो प्रेसिपिटेट अपीयर्स। तो हमारा इसमें कैटायन क्या होगा? कैटायन इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ए में यदि मैं बात करूँ तो मेरा होगा Ba2+, और अमोनियम ऑक्जेलेट यदि मैं ऐड करूँ पीपीटी में, और वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट अपीयर होती है, तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट है तो कैल्शियम ही होगा। ऑन परफॉर्मिंग फ्लेम टेस्ट ऑन Ba2+ एंड Ca2+, फ्लेम कलर्स ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली आर, कौन कौन से हैं? तो Ba में होता है ग्रासी ग्रीन, ग्रास जैसा ग्रीन, सीधे कलर तो होते नहीं केमिस्ट्री में, ग्रीन नहीं बोल पाएंगे, ग्रासी ग्रीन। ठीक है, और Ca2+ में ब्रिक रेड, जो कि ग्रीनिश येलो लगता है यदि मैं ब्लू ग्लास में देखूँ तो। इफ ग्रुप 5 इज अपसेंट द सॉल्यूशन में कंटेन, क्या हो सकता है? MgCO3। क्यों? ग्रुप 5 नहीं तो ग्रुप 6 होगा ना, ग्रुप 6 में कौन था? Mg2+, तो यही तो है। व्हेन Na2HPO4 is added and the inner walls of test tube are scratched with a glass rod, a dash colored crystalline precipitate of dash is formed which indicates the presence of Mg2+ ions। तो कौन से कलर की पीपीटी बनेगी? वाइट कलर की। किसकी पीपीटी बनेगी? MgNH4PO4। ठीक है, और ये हमारा Mg2+ की प्रेजेंस को बता देगा। अब बात कर लेते हैं आगे की। सॉल्ट एनालिसिस ख़त्म हो गया, अब ये थोड़ा सा इजी सी चीज़ है। इफ़ बोथ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग देन फॉर्मेशन ऑफ 1 mole H2O द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज ऑलवेज इक्वल टू, ये मैं पिछली बार बताया था, क्या होती है? 57.1 किलो जूल पर मोल होती है। कहाँ गया क्वेश्चन? बहुत बड़ा हो गया है चैप्टर। 57.1 किलो जूल पर मोल। लायोफोबिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफिलिक सॉल्ट्स, बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पे होगा अपोजिट, ट्रू होता है इसका। ये तुमने यदि सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा तो तुम्हें पता होगा। रीज़न फॉर अवर स्टेटमेंट इस, क्या रीज़न है भाई? तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन लायोफिलिक सॉल्ट हैव एन एफिनिटी फॉर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, दस मोर स्टेबल। मतलब कि जो लायोफिलिक सॉल्ट्स वाले जो पार्टिकल हैं उनके पास एफिनिटी होती है जो जिस मीडियम में वो डिजॉल्व होते हैं, इसलिए तो वहाँ पे वो स्टेबल रहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स इज प्राइमरी ड्यू टू, प्राइमरी रीज़न क्या है इनकी स्टेबिलिटी का? सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाय सॉल्वेंट, वही चीज़ है, उनकी एफिनिटी है तो इसलिए ये स्टेबल है। लायोफोबिक क्यों स्टेबल होते हैं? जितने भी स्टेबल वो होते हैं क्यों होते हैं? वो होते हैं चार्ज की वजह से, उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वजह से स्टेबल होते हैं। चार्ज की वजह से कैसे स्टेबल होते हैं? अब जैसे दो सॉल्ट के पार्टिकल से समझ लो, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे दूर दूर रहेंगे तो वो स्टेबल रहेगा। अब यदि वो चार्ज कम हो गया, बहुत कम चार्ज है, तो पास आ जाएंगे तो पूरे में ऐसे क्लम्पिंग सी हो जाएगी, तो फिर वो सॉल्ट बचेगा ही नहीं, एक जगह पे वो इकट्ठा हो जाएगा पूरा, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स, तो क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे? स्टार्च है पहला तो, और दूसरा है आर्सेनाइड, आर्सेनस सल्फाइड।
ये जो लायोफिलिक और लायोफोबिक वाली चीज़ें हैं ये सरफेस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, तो वो जाके पढ़ लेना यदि तुम्हें ये समझना है तो, यदि तुम पे टाइम है तो वो जाके पढ़ लेना, वहाँ पे सब बता देंगे। इससे ज़्यादा ही एग्जांपल मिल जाएंगे नेगेटिवली चार्ज के। सल्फाइड और शायद सारी ही नेगेटिवली चार्ज होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन, कब फॉर्म होती है भाई? जब हम FeCl3 को एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में डाल देते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनती है। इसका रीज़न भी तुम्हें मिल जाएगा उस चैप्टर में। और नेगेटिवली चार्ज कब बनती है? जब हम FeCl3 को NaOH में डाल देते हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग स्लैश एंड शेकिंग ऑफ सब्सटेंस विथ सूटेबल लिक्विड। तो डायरेक्ट मिक्सिंग से हम लायोफिलिक बना सकते हैं, लायोफोबिक हम डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बना सकते। एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे? पहला है एग एल्ब्यूमिन और दूसरा है स्टार्च स्लैश गम। लायोफोबिक के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे? तो पहला है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आर्सेनस सल्फाइड। जो भी इसका फॉर्मूला आएगा कैसी आएगा। कलर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स आर, क्या क्या कलर हैं इन दोनों के? तो इसका है ब्राउन और वाइट रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका फेरिक वाले का ब्राउन है और अमोनियम वाले एल्यूमिनियम वाले का वाइट है। I- प्लस H2O2 प्लस H प्लस, इससे क्या बनेगा हमारा? I2 प्लस H2O। नाउ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2O3 माइनस O32 माइनस is added in presence of starch solution which gives reaction as I2 प्लस H2O32 माइनस, मतलब इसी रिएक्शन में हमने डाल दिया हमने H2O32 माइनस, तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा? बनेगा I माइनस फिर से प्लस S4O6। आफ्टर कंप्लीट कंजप्शन ऑफ S2O32 माइनस द कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इंक्रीजेज रैपिडली टू अ पॉइंट वेयर इट फॉर्म्स डैश कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ स्टार्च। तो हमेशा कौन से कलर की कॉम्प्लेक्स बनाता है? ब्लू कलर की स्टार्च के साथ में। सिंस टाइम फॉर अपीयरेंस ऑफ कलर इज नोटेड द रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉक रिएक्शन। कौन से कलर की यहाँ पे बात हो रही है? ब्लू कलर की। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में सबसे खतरनाक पार्ट जो है वो है सॉल्ट एनालिसिस, जिसके की लेक्चर तुम्हें मिल जाएंगे आराम से यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसको पढ़ लो, उसके बाद इस पे आना। ठीक है, और तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। उसके पहले वाला पार्ट तो देखो रिलेटेड है, वो तुम इससे डायरेक्टली करोगे तो भी तुम्हें याद रहेगा। एंड ये लास्ट वाला पार्ट भी, यदि तुमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है तो तुम आराम से समझ गए होगे। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो उसको, क्योंकि अच्छा रहेगा। तुम्हें याद करने से अच्छा है कि उसको तुम समझ लोगे सरफेस केमिस्ट्री को, तो बढ़िया रहेगा।